एक कोई इंसान, लड़का जिसकी उम्र 35-36 साल हो गई, शादी हुई नहीं, तो उसको किसी ने बता दिया, जैसे आजकल आप लोग कई सुनने में आ रहा है कि बड़े पाखंडों में पड़ जाते हैं, घर का मुंह किधर को होना चाहिए, ये भी पंगा है। अगर आपको कोई कह दे कि घर का मुंह ऊपर को होना चाहिए, तो कैसे करोगे बताइए? या धरती के नीचे की तरफ होना चाहिए? क्या पता कब आ जाए, ये आने वाला हो सकता है पड़ंगा। क्या खड्डा खोद के निकला करोगे घर के बाहर, या ऊपर से छलांग मार के आया करोगे? ये क्या है ये चीज? हम चैलेंज करते हैं, ये 0%, कुछ नहीं होता ऐसा। पूरे वर्ल्ड में कितने शहर हैं, और शहरों में जो वो कहते हैं ना कि दक्षिण दिशा की तरफ मुंह नहीं होना चाहिए, या उत्तर की या पूर्व या जिधर भी, हम किसी की बुराई नहीं करते, तो क्या बड़े बड़े शहरों में कौन सी ऐसी दिशा होती है जिस तरफ सैकड़े घरों का मुंह नहीं होता? बताइए। उत्तर की तरफ भी होता है, दक्षिण की तरफ भी होता है, पूर्व की तरफ, पश्चिम की तरफ भी होता है। तो जिनका पश्चिम की तरफ रोड ही पश्चिम की तरफ लगती है, वो, या दक्षिण की तरफ रोड लग रही है, मान लीजिए ऐसे रोड जा रही है और उनका मुंह दक्षिण की तरफ है, वो बेचारे उत्तर की तरफ कैसे करेंगे? क्या पड़ोसी के घर में पहाड़ लगा के, सुरंग लगा के दूसरी रोड पे निकलेंगे जाके? कमाल कर रखी है। सीढ़ियों के नीचे फलानी चीज दबा दो, बेड के नीचे ये सिरका दो। अंबानी अडानी से वैसे पूछना चाहिए, बुरा ना मनाए वो भी, उन्होंने क्या क्या दबा रखा है जो इतनी तरक्की कर गए? पूछना तो चाहिए। पक्का उन्होंने भी कुछ ना कुछ तो किया होगा, किसी पांव के नीचे कुछ दबाया होगा, गेट पे कुछ दबाया होगा। और आप तो यार उनसे पूछ के आओ जो इसमें यकीन रखते हैं, क्यों छोटी छोटी चीजें करे, उन वाली करो और पल में पार बड़ा काम हो जाएगा। तो ये नसीब होते हैं, भाग्य, और दूसरी मेहनत। जब आदमी मेहनत करता है, जिसके भाग्य में लिखा है, राम जी चुटकी में दे देता है। हकीकत तो ये है। पर इतना पाखंड, और हमें दर्द तब होता है जब कोई सत्संगी इनमें हाँ में हाँ मिलाता है। पैर जुत्ती आगे पीछे होगी, आप में से बहुत बैठे होंगे, आप भी अब भी, हालांकि यहाँ थोड़े से सेवादार ऑनलाइन बहुत ज्यादा हैं, पक्का पैर आगे पीछे, जुत्ती उतर गई, जरूर कहते होंगे जाना पड़ेगा, रास्ते पड़ गई जुत्ती है। हम समझा समझा के कितने साल हो गए, पर आपका गेर ना निकला। तो बात वही सुनाते हैं, जरूर सुनाएंगे, बोले नहीं हम, कि वो उसकी शादी नहीं हो रही थी, तो किसी ने बोल दिया कि फलां जगह चला जा, बाबा पीर मनोई है, उनकी मजार है, उसमें पैसे चढ़ा देना, शादी हो जाएगी। वो गया, 1.25 रुपया चढ़ता था, 1.25 रुपया चढ़ाया और हाथ जोड़ के कहने लगा, लोग कहते कहन उसने सोचा कहूं क्या, लोगों ने बता दिया कि ऐसे ऐसे कहना है। कहता ठीक है। अभी वो बोलने ही लगा था, हाथ जोड़ के ऐसे सजदा करके या हाथ जोड़ के, जैसा भी रीत थी वहां की, इतने में पीछे से किसी ने बाजू पकड़ ली। कहता अरे सुन। कहता क्या हो गया? कहता तेरी मां मर गई। कहता अच्छा। अब फिर वो बोलता है, वाह वाह पीर मनोई, लोगों के लिए सच्चा सुच्चा, मेरे लिए द्रोही, 1.25 रुपया मेरा वापस दे दे, मेरी तौबा हुई। अरे मुझे तो तूने क्या देनी थी, मेरी बापू की भी खोई। कहता लेने मैं आया था, बाप को रंडवा कर दिया भाई। तो टिक जाओ, छोड़ दो पाखंडवाद। क्या पड़ा इन चीजों में? छींक मार दी तो नहीं मानते आप। नए कपड़े तो सूरज की तरफ मुंह करके पहनोगे, हम तो हमेशा छिपते की तरफ पहनते थे। ये देखो सही है, कपड़े कभी नहीं फटे। कई बहनें हैं, कई भाई हैं, मंगलवार को शेव नहीं करते। बता, आप जो सरकारी नौकर है, जिनको जाना पड़ता है ड्यूटियों पे, शेव करनी ही करनी होती है, फोर्स में है, वो क्यों करते हैं भाई? उनका कैसे चलेगा? अफसर ने अगर कुछ लिख दिया तो शेव करके ना गया, करते हैं ना वो सारे। तो कुछ कुछ हुआ नहीं कभी कि हुआ, उनको नहीं हुआ, तो आपको कैसे अलग से हो जाएगा? तो हनुमान जी का अगर दिन मानते हैं हम, तो हनुमान जी की कहा किस वाणी में लिखा है कि भाई मेरे इस दिन वाले दिन आप शेव मत करवाना? कहीं लिखा है? हमने तो पढ़ा नहीं। इस दिन नहाना नहीं, इस दिन कपड़ा नहीं धोना। अरे क्या बना रखा है आपने, ये उल्टा सीधा सौदा। पूछो मत,
नजर लग गई, नजर का हद होती है, लेकिन आप सुमन करने वाले हो, भक्ति पे चलने वाले हो, आसपास भी नहीं फटकेगी, लगना तो दूर की बात। हालांकि आह होती है, बद्दुआ और दुआ होती है, ये चीजें सच हैं, लेकिन जो भक्ति करते हैं उनका सतगुरु मालिक उनके लिए एक अदृश्य ढाल बना देता है। ऐसी चीजें आती हैं और यूं टकरा के वापस चली जाती हैं। कोई यकीन तो करे। आप तो कहते हैं जी मैं तो राम नाम भी जपूंगा, सेवा भी करूंगा, पर काम मेरे ये वाला भी होना चाहिए। भाई हद हो गई। वैसे हद नहीं है, आपके भी बस की बात नहीं है, ये पहले ही वचन हो चुके हैं कि कलयुग का टाइम ही ऐसा आएगा। तो सेवा का चर्चा हम कर रहे थे। सेवा का मतलब होता है कि बेगर्ज निस्वार्थ भावना से जरूरतमंद की मदद करना। चाहे वो बीमार है उसका इलाज करवाओ, भूखे को खाना खिलाओ, प्यासे को पानी पिलाओ। आज सर्दी का मौसम है, कपड़े नहीं किसी को कपड़े दो, नहीं आसरे को आसरा दो, रहने की जगह दे दो। कर सकते हो तो करो, नहीं कर सकते तो मत करो। लेकिन आप सेवा का मेवा राम से मांगो, फिर देखो नजारा। और अगर काम के बदले ले रहे हो तो फिर वो सेवा आने में नहीं आता, वो एक आपकी नौकरी है। फिर अहंकार किस बात का, खुदी किस बात की। तो दीनता नम्रता धारण करके सेवा कीजिए। यकीन मानिए इतना कुछ है सेवा में, इतना कुछ है सेवा में, राम नाम के जाप में और उसकी औलाद की भक्ति भलाई में, कि आप पूछिए मत। मन जरूर तंग करता है। अब है तो हंसने की बात, लेकिन बात पे बात कहनी पड़ती है। अब जिसकी शादी नहीं होती उसको लगता है यार पता नहीं शादी के बाद क्या मिल जाएगा, और जिनकी हुई होती है वो कहता है यार तू बचा हुआ लेने क्या है। सुना है हमने लोगों को ऐसे कहता बेटा सूली चढ़ा नहीं बच जा। अब सूली पता नहीं चढ़ते कैसे, वो तो वो जानते हैं भाई जिनको अनुभव है इन चीजों का। पर वो कहते हैं ना, दूर के ढोल सुहावने या दूर के फूल सुहावने, दूसरी की थाली में लड्डू बड़ा ही नजर आता है। तो आदमी संतुष्ट कभी नहीं होता। हमारे पास बड़ी पहले चिट्ठियां आया करती थी, आजकल तो युग बदल गया है, ट्विटर है, यूट्यूब आ गया है, इंस्टाग्राम आ गया है, सोशल मीडिया बहुत चल पड़ा है। पहले चिट्ठियां चलती थी तो बड़े बच्चे लिखते थे गुरुजी मैं मोटा हूं मुझे पतला कर दो, पतला कहता था मुझे मोटा कर दो, समस्या क्या है। मोटा कहता जी मैं एक की चिट्ठी हमने पढ़ी थी, कहता जी मैं चारपाई पे सीधा बैठा था, साथ में आके दोस्त बैठ गया, मैंने करवट बदली वो तड़ाक नीचे गिरा क्योंकि तोंदी इतनी बड़ी है। और एक पतले ने लिखा गुरुजी मैं इसीलिए मोटा होना चाहता हूं, मैंने करवट बदली और चारपाई का जो हत्था था वो ये लगा यहाँ पे, आज तक दर्द कर रहा है। कोई कहता मेरा नाक लंबा है, कोई कहता मेरा नाक छोटा है। बताओ, अरे राम जी ने जो दे दिया शुक्राना किया करो, बदलने वाला नहीं है भाई। कितने ऑपरेशन होते हैं कईयों के, आपने अखबारों में पढ़ा होगा। मेरा नाक सीधा टेढ़ा करने के लिए करते 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 इतना बिगाड़ बैठते हैं, सीधा ही नहीं होता। तो जो दे दिया उसने संतुष्टि करो। बढ़िया दिमाग दिया, ये पक्का है सबको बढ़िया दिया है, एक मंद बुद्धि को छोड़ के दिमाग सबके बढ़िया है। हाँ ये अलग बात है, कोई भगवान के पास बिल्कुल फ्रेश लेके जाएगा कि राम जैसा तूने दिया था ले तेरा वापस, माँ के बेटे बिल्कुल नहीं लगाते। और कई काफी काम ले लेते हैं ऐसे। तो ये अब आप जानो, आपका दिमाग है, आप बिल्कुल फ्रेश लिए बैठे हो, कहीं तो बिल्कुल टच नहीं होने देते कि राम तू कल को लाना मत दे देना कि मैंने इतना बड़ा दिमाग दिया था और तूने सारे काम में ले डाला है, बिल्कुल फ्रेश वैसा ही वापस। और कई इतना ज्यादा काम ले लेते हैं कि टेंशन में ही भरे पड़े रहते हैं, वो सारा टाइम खाली बैठे भी उंगलियां चला देते हैं। ऐसे लगता है यार ये बात किससे कर रहे हैं, उनका वैसे ही चलता रहता है, वो बेचारा जीरो हो जाता है, उधर भी गड़बड़ होगी। तो इससे अच्छे काम करो, मालिक ने बढ़िया दिमाग दिया है, अच्छे काम करो, इंसानों वाले काम करो। मुंह सीधा है सीधा रखो, पशुओं के मुंह नीचे की तरफ होते हैं, वो नीचे की तरफ ज्यादा देखते हैं। आपका तो सीधा है, सीधा देखिए। आप ऊपर भी देखते हैं तो ऊपर देखिए, ताकि ऊपर का मतलब 10वां द्वार,
ताकि राम को पा सको और तमाम खुशियां हासिल कर सको। तो सच्चे दाता रहबर ने ये बातें हमें बड़े प्यार से, बड़े कायदे से समझाई हैं। कड़वी तो जरूर लगती हैं, घाव भी करती हैं, सच्ची बात हमेशा कड़वी होती है। आज के टाइम में आप फिल्में देखने जाते हो, किसके लिए? तीन एक चीजें होती है उसमें ज्यादा, हीरो हीरोइन और विलेन। एक खलनायक होता है, एक हीरो होता है, एक मतलब नायक होता है, एक नायिका होती है। मेन अपने तो कहानियां इधर ऐसी घूमती हैं, हमें ज्यादातर जो लगता है। आप कभी कभार देखते हो, हम रोज देखते हैं, हर बंदा कमाल का एक्टर है, हमारे सामने कुछ और है, पीठ घुमाई कुछ और है, चले गए कुछ और है। कहने का मतलब आदमी इतनी तेजी से रंग बदलने लग गया है कि वो गिरगिट नाम का प्राणी तो कहीं कहीं रह गया बेचारा। वो भाग गया, कहता मेरा काम ही नहीं रहा, मेरे से जल्दी तो आदमी रंग बदलता है, फिर मेरा क्या फायदा। सोचा करो, ये बातें गंभीरता से लेके देखो। क्या नाटकबाजी नहीं कर रहे लोग ज्यादा? दिखावा कुछ और, कर्म कुछ और। वो राम सबके अंदर बैठा है, सबको देख रहा है भाई। अच्छे कर्म करो ताकि गैरत से आप कह सको कि हाँ मैं ये अच्छे कर्म करता हूं तो करता हूं, और अगर बुरे करते हो तो छोड़ दो, क्योंकि वो आप धड़ल्ले से नहीं कह सकते। किसी महापुरुष के पास, लास्ट में आपको बात बताते हैं आज, कि कोई चला गया, उसके परिवार वाले तो पहले ही जाते थे, वो कहते मैं जाऊंगा नहीं, मैंने कोई राम नाम नहीं लेना, मैं तो जुड़ना ही नहीं राम नाम से। वो कहते तुझे एक बार चल तो पड़। वो कहता ठीक है, चला गया। उसने बातें सुनी, संतों की अच्छी लगी बातें। परिवार वाले मिले संतों को, बाद में वो भी पीछे बैठा। कहते जी, ये कहता मैं गुरु मंत्र नहीं लेना, राम का नाम नहीं लेना, मैंने नहीं कुछ करना ऐसे। कहते क्यों बेटा? संत कहते तूने राम नाम नहीं लेना? कहते ना जी मैंने नहीं लेना। कहते फिर हमारी एक बात तो मान सकता है? कहता हाँ, एक आधी बात का कोई बात नहीं। कहते फिर तू एक बात पक्का वायदा कर लेगा हमसे? कहता बोलो बात क्या है? कहते सच बोलना। कहते ले बात ही कुछ नहीं, मैं सच बोल दूंगा जी, पक्का आपसे वायदा, गुरु मंत्र तो कोई नहीं। कहते ना, फल मिलेगा मुझे? कहते हाँ पक्का, जितना तेरे परिवार को मिलेगा तुझे भी मिलेगा। अब आता मजाक कर रहा है परिवार वालों को, कितनी देर होगी सेवा करते, राम नाम जपते हो, सुबह शाम पालते मार मार के, पलाथियां आलती पालती मार के। मैं गया, एक दिन में ना कोई गुरु मंत्र लिया, ना कोई ऐब छोड़ा, बस सच बोलने का वायदा किया, और गुरुजी ने, आपके गुरुजी ने सारा कुछ मुझे दे दिया, मैंने लूट लिया आपके गुरु को। वो भी हैरान, यार कमाल होगी, हमें तो गुरु मंत्र दिया तो उसका फल मिलेगा, और इसको जरा सी बात कही है सच बोलना, और सारा कुछ ही बख्श दिया कि तू तेरे को मिलेगा जैसे तू बोलेगा। संतों की बात में राज होता है। अब वो बंदा था बड़ा गड़बड़। अब अगले दिन सुबह निकला तो पड़ोस में ताई निकल आई, कई औरतें खड़ी थी। कहने बेटा किधर चला? पहले तो कह देता कि मैं तो जी फला जगह जा रहा हूं, अब गप तो मारना नहीं। उसने बड़ा भंगा सा लग रहा है ये तो। कहता ताई खेलने तो मैं जुआ जा रहा था, पर अब नहीं जा रहा, वापिस घर हो लिया। अब शाम सा का टाइम हुआ, फिर निकला, आगे ताऊ चाचा कोई मिल गया, कई आदमी खड़े थे। कहने के बेटा किधर जा रहा है? तो गुरुजी मैंने तो सोचा था छोटी सी बात है। कहता है ताऊ जा तो शराब पीने रहा था, अब नहीं जाता, वापिस हो लिया। अब शाम को रात हुई थोड़ी, उसने कहा अब कौन होगा? वो बाहर निकला, ऐसे आंख बचा के जाने लगा, सामने बुजुर्ग बैठे थे चबूतरे पे। कहते रे 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 चुपके के किधर जा रहा है? ये अपनी कुदरती आदत है सबकी, इंडियन की खास करके, वैसे तो सब जगह की होगी। दिख रहा है कि कोई जा रहा है, कह रहे कि क्या कर रहा है? मूसली घुमा रहा हूं भाई। अरे पैदल जा रहा है और क्या कर रहा है, लेकिन आदत है। उन्होंने पूछ लिया बुजुर्गों ने, अरे भाई किधर चला? कहता गुरुजी मरवा दिए, बिल्कुल ही मरवा दिए। कहता ताऊ माफ करना, जा तो मैं रहा था कोठे पे, पर अब वापस घर जाऊंगा, और घर चला गया।
अगले दिन परिवार वालों कहता भाई अपने गुरुजी के पास ले चलो नहीं तो मैं मर जाऊंगा। चले गए जी गुरुजी के पास। गुरुजी मुस्कुराए, क्यों बेटा क्या हाल है? हाल है कहता पंगे में फंसा गया, पूछते हाल है। कहते बेटा हमने तो गुरु मंत्र दिया नहीं, तूने तो गुरु मंत्र कहा था मैं नहीं लेता। हमने कब गुरु मंत्र दिया? हमने तो एक ही बात कही थी कि सच बोलना है बस। कहता जी वो अपनी बाप से ले लो। कहते फिर तू गुरु मंत्र ले ले। कहता गुरु मंत्र ठीक है मेरे को तो कहने का मतलब आप ज्यादा नहीं तो आप भी कभी कभी अपने पे जमा के देखना ये वाला सच बोलने का मजा। हालांकि सत्संगी बुरा कर्म नहीं करता, पर फिर भी कभी अपने आप में आजमा के देखो कि मैं सच ही बोलूंगा, हाँ मजा आ जाएगा। या फिर वो दूसरी बात आपको कहा है कि बुरा कर्म वहां करना जहां भगवान ना हो, बस दो ही बातें छोटी छोटी, कोई आजमा के देखो। तो आदमी अमल करे, आदमी सुखी रहे, इसके लिए संत पीर फकीर तरीका बताते रहते हैं। उसको अन्यथा नहीं लेना चाहिए। संतों का काम समाज का भला करना होता है। वो बुरा कल्पना नहीं कर सकते, किसी का सोच नहीं सकते, करना तो बहुत दूर की बात होती है। तो ये सिखाया है शास्त्र नाम जी दाता श्याम मस्तान जी दाता ने। तो प्यारी साथ संगत जियो, अब आज का जो प्रोग्राम है वो ऑनलाइन गुरुकुल का, वो शास्त्र नाम जी धाम सरसा हरियाणा में है। वैसे देश विदेशों में लाखों की तादाद में संत के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से लाइव में जुड़ी हुई है।